जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आइए आपको लेकर चलते हैं यूपी के ज़िला आजमगढ़ की नगर पंचायत जहानागंज की बुनियादी समस्याएं क्या हैं और चुनाव में चुनावी मुद्दा क्या होगा। हम आपको जहानागंज से चुनावी चर्चा दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के ज़िला आजमगढ़ के तारीख़ी कस्बा जहानागंज में और उस जगह पे मौजूद हूँ जो बागीचा के नाम से मशहूर है। चुनाव चल रहा है और अगर चुनाव है तो चुनाव की बात होनी चाहिए और चुनावी मुद्दे क्या हैं, जनता के जन समस्याएँ क्या है, उन सब मुद्दों पर समस्याओं पर बातचीत होगी। खबरों नज़र चैनल यहाँ पर पहुँचा है और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीस है। अनीस, कहाँ के रहने वाले आप? जहानागंज कस्बे के आप हैं? जी। चुनावी मौसम है, बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, तो यहाँ की जो जनता है यहाँ उसकी समस्याएं क्या है और बुनियादी मसाइल क्या हैं? बुनियादी मसला हमारा यही भाई, हमारा रोड सही होना चाहिए, नाला सही होना चाहिए। हमारा बुनियादी मसला तो यही ना। हमारा बुनकर का जो लाइन का मसला वो सही होना चाहिए। और क्या है, जो बुनकर जो तबका है जी, उसकी समस्या क्या है? क्या आपको आप लोगों की बिजली वगैरह मिल रही है? बिजली हमको सही नहीं मिल रही है। सही नहीं मिल रही है? नहीं। कितने घंटे मिल रही है? अरे रात में यही 4-5 घंटा 6 घंटा लाइन रहती है। उसी में भी हर वक्त काटता पिटता रहता। जी, आपका क्या नाम है बताइए? बताइए भाई। अफरोज आलम। अफरोज साहब हैं ये, पूरा नाम तो बताइए। अफरोज आलम। आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। चुनावी मुद्दे क्या हैं जहानागंज की आवाम के और समस्याएं क्या हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नाले हैं, नालियाँ हैं, जो रास्ते हैं, गलियाँ हैं, उसकी बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा मसला है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? शमीम भाई, पहले ये ग्राम पंचायत थी, अब पहली बार नगर पंचायत बनी हुई है। तो यहाँ पर जितने भी प्रधान हुए कोई काम नहीं किए और वही लोग अब चेयरमैन पद के प्रत्याशी भी हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसी के साथ साथ 2 प्रत्याशी यहाँ पर मजबूत हैं और उम्मीद है कि दोनों में से जो भी जीतेगा वो काम कराएगा। और यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या है पानी की निकासी की है। सबसे प्रत्याशी का नाम लिया आपने, अभी तो किसी प्रत्याशी के समर्थक या कार्यकर्ता होंगे किसी जो पार्टी के? भाई देखिए, हम जमाली साहब के समर्थक हैं और जमाली साहब और बहुजन समाज पार्टी ने मुफीद आलम को टिकट दिया है। हम मुफीद आलम साहब के लिए भरपूर कोशिश करेंगे कि वो कामयाब हों। योगी सरकार ने बुनकरों को जो सौगात दी है उस पर क्या कहना है? नहीं, सौगात तो जो बिजली बिल का है वो बहुत ख़राब है। हम उससे बहुत दुखी हैं। जो हमारा 72 रुपया था प्रति लूम, उससे हम खुश थे और इस वक्त जो 400 रुपया कर दिए हैं इससे हम नाखुश हैं, इससे हम दुखी हैं। तो यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ जो प्रधान? नहीं, प्रधानी के क्षेत्र में कोई विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जितने भी प्रधान आए सब लुट्टम लाट खाते गए और अभी नई नगर पंचायत बनी हुई है और उम्मीद ये है कि कोई भी चेयरमैन यहाँ से जीतेगा तो उम्मीद है कि अल्लाह की दाद से कि वो अच्छा काम करेंगे। ये लड़ाई बसपा के जो प्रत्याशी हैं उनको अगर वोट मिलता है तो उनको वोट जो है पार्टी की बुनियाद पर मिलेगा या जो बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं मायावती जी के चेहरे मिलेगा या प्रत्याशी का चेहरा दमदार रहेगा? देखिए, पार्टी के चेहरे पे भी वोट मिलेगा और उनको अपने चेहरे पे भी वोट मिलेगा। हाँ, और एक चीज़, वो जमाली साहब के नाम पर भी उनको वोट मिलेगा। ये स्पष्ट है कि शाह आलम गुड्डू जमाली साहब के किरदार से दलित बस्तियों में अच्छा खासा हमें वोट मिलने वाला है। ये मुझे पूरी उम्मीद है। पार्लियामेंट या विधानसभा का चुनाव नहीं है, नगर निकाय का चुनाव है। ठीक है, नगर निकाय का चुनाव है। नगर निकाय चुनाव पहली बार सितंबर के साथ होने जा रहा है। इसका असर भरपूर दिखाई देगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार जहानागंज से चुनाव जीतेगी। ये महमूद साहब का होटल है। आप देख सकते हैं कि जो बुनकर अवाम है, जो बुनकर तबका है जहानागंज का, ये बागीचे में बड़ी तादाद में मौजूद है। हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं और चर्चे में क्या समस्याएं, क्या मसाइल जो है खुलकर सामने आते हैं। क्या नाम है आपका? जमशेद आलम। जमशेद साहब, क्या माहौल है यहाँ? चुनावी माहौल क्या है जहानागंज? चुनावी माहौल तो खूब है। तो आप किसी प्रत्याशी के समर्थक हैं क्या हैं? नहीं, अभी नहीं। तो क्या कहना है इस चुनाव को लेकर? इस चुनाव को लेकर क्या कहना आपका? चुनाव के लिए मैं अपनी मेहनत कर रहे हैं सब लोग। कस्बे के कई लोग उठे हैं, 3-4 लोग हैं कस्बे के। तो किसका चेहरा दमदार रहेगा? चेहरा तो देखिए 2 लोग भी है भारी, मुफीद आलम है, सरफराज। और कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? जी, समाजवादी का वोट समाजवादी का वोट यहाँ बेसी रहता है हर चुनाव में, चाहे MP का हो चाहे MLA का।
बहुजन से हमेशा वोट बेची था वो समाजवादी। तो एक मिनट, समाजवादी हमें यहाँ पर वोट बेची रहता था और है। इनसे पूछ लीजिए कि समाजवादी कभी यहाँ से जीती है। 2022 का पहला इलेक्शन है। हम और कुछ लोगों से बातचीत करते, बताइए क्या नाम है आपका? बताइए भाई। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। जी सलीम साहब, क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल तो क्या, चुनाव करीब आए तो देखा जाए। माहौल तो इस समय सब बाज रहे हैं कि मैं आगे हूँ, मैं आगे हूँ। तो जनता क्या कह रही है, जनता के मुद्दे क्या हैं? देखिए, सब तो नए प्रत्याशी हैं, कोई कुछ किया है क्या नहीं किया है। मैं तो चंद्रशेखर सिंह डब्बू सिंह का समर्थक हूँ, रहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत से काम किया, पेंशन का काम भी किया। मेरे हाथों से खुद यहाँ भी विधवाओं का 7-8-10 मैं बनवाया हूँ और पैसे भी उन्होंने निकाल लिए हैं जिनका बना है। अच्छा, पिछले दिनों सरकार ने, योगी सरकार ने बुनकरों के लिए एक बड़ा ऐलान किया, एक तोहफा दिया। यहाँ नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है। योगी सरकार तो बहुत कुछ किया है, सबके सामने। आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं क्या कर रही है, क्या हो रहा है, आगे भी क्या करेगी। तो जिनको मौका मिला जहानागंज कस्बे में विकास करने के लिए और जन समस्याओं को दूर करने के लिए, क्या यहाँ पर विकास हुआ, जन समस्याएं दूर हुई? विकास तो यहाँ कुछ भी नहीं है। न नाली है, न पानी की व्यवस्था है, न गंदगी का कभी छिड़काव यहाँ होता है कि मच्छर, जो आदमी छत पे सोता था बगैर मच्छरदानी का, आज वो घर में पंखा भी चला रहा है तो मच्छरदानी लगा के सो रहा है। पहले छत पे हम लोग सो जाते थे तो एक मच्छर नहीं आता था। इतनी गंदगी बढ़ गई, कहाँ से बढ़ी। यहाँ पर कुल कितने प्रत्याशी हैं? अब यहाँ पे तो बहुत प्रत्याशी हैं, जिसको निगोटा भी नहीं बांधना आता वो भी बांध लिए हैं। तो जनता फिर किसको आजमाएगी? जनता जिसको बेहतर समझेगी उसको आजमाएगी। हर आदमी अपने दिल का राजा है। मैं तो भाई विकास पुरुष के साथ था, विकास पुरुष के साथ हूँ। चंद्रशेखर सिंह डब्बू हैं, मैं खुद एक प्रत्याशी हूँ जो है सभासद का। हम चुनावी चर्चा को लेकर कस्बा जहानागंज की गलियों में और मोहल्लों में घूम रहे हैं। सही भाई, आपका क्या नाम है? जमाल। जमाल साहब, चुनावी माहौल क्या है जहानागंज? बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या बढ़िया चल रहा है? मुफीद आलम का। आखिर मुफीद आलम ही क्यों? मुफीद आलम असल बात है, गांव का बहुत अच्छा काम किए हैं और विकास भी किए हैं। लोगों के बैठक में भी रहते हैं, इसलिए इनका माहौल बहुत बढ़िया है। मुफीद आलम ने क्या किया इस कस्बे के लिए और इसे कस्बे की आवाम के लिए? लाइट का भी काम किया है और बहुत से भी काम किया है। नाला जो है 3-3 नाला भी पास कराया है। और जो भी गांव में अगर काम पड़ता है, थाना या पुलिस का काम पड़ता है, तो मुफीद आलम दौड़ के जाता है। रात में 12 बजे काम पड़े या 2 बजे या 3 बजे तुरंत पहुंचता है वहाँ पे। इसीलिए गांव में इनकी अक्सरियत ज़्यादा है। कस्बा जहानागंज की आवाम का कहना है कि यहाँ की जो मसाइल हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं, उसको दूर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा मसला विकास का है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो जन समस्याएँ हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, कस्बा जहानागंज उन बुनियादी मसाइल से महरूम है। और जिनको मौका मिला विकास करने के लिए और इन समस्याओं को दूर करने के लिए, उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। जी बताइए सर, क्या नाम है आपका? अरे मेरा नाम मत पूछिए। जी बोले बोला हो बोले। अरे कुछ तो बोलिए। चुनावी माहौल है, क्या कहना आपको? चुनावी माहौल में हम लोग सरफराज के साथ हैं। सरफराज आलम के साथ है। तो प्रत्याशी के चेहरे के साथ है कि अखिलेश यादव का चेहरा रहेगा? नहीं, दोनों के, ये थोड़ी एक ही के, दोनों के साथ हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है यहाँ? यहाँ पे बिजली उजली का है। ये नाला वाला जो है, नाली पानी का निकास नहीं है, बिजली भी नहीं रहती है पूरे कस्बे में। बसपा के प्रत्याशी यहाँ पर हैं, क्या रहे? हाँ, हम लोग वही हैं। नहीं, सपा के हैं। हम लोग तो सपा के हैं, सपा के। अखिलेश यादव। सरकार आएगी तभी काम होगा। अच्छा बताइए कि बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, तो इन प्रत्याशियों को जनता देखेगी, आजमाएगी, या फिर यहाँ की जो जन समस्याएँ हैं उनको लेकर वोट करेगी, या फिर प्रत्याशी का चेहरा ज़्यादा मजबूत होगा? देखिए, जो हमारे सामने कैंडिडेट है सरफराज, वो गरीबों का हमदर्द है। वो गरीब के लिए मतलब बहुत कुछ करता है और चेयरमैनी से पहले से करता है और आज भी करता है। इसलिए उसकी अच्छाई पाकर हम लोग उसके साथ हैं। क्या समस्या यहाँ की है? जहानागंज की समस्या क्या है? जहानागंज की समस्या यही है, लाइट नहीं रहती है, बहुत कम रहती है। और रास्ता जो है आप देख ही रहे तो हैं। क्या घंटे लाइट चाहते हैं आप, बिजली चाहते हैं? कम से कम 12 घंटा 10 घंटा मुस्तकिल रहना चाहिए,
ताकि आदमी का कुछ 100-200 का काम हो जाए जीने खाने भर। जो बुनकर तबका है वो पावर लूम यहाँ चलाता है, हथकरघा वगैरह भी चलाता है। पावर लूम है, हथकरघा वगैरह भी है। हाँ, करघा भी है, हाथ से चलाते हैं। यही सब यहाँ की बुनकरों की जो रोजी रोटी का मसला है वो कैसा है जो है? यही जब काम ही नहीं हो, लाइट रहती नहीं, बहुत धंधा का पोजीशन है। 2 घंटे लाइन मिलती है, कट जाती है, फिर उसके बाद लाइट कट जाती है। 2 घंटे में बुनकर कितना काम करेगा? रात में आती है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? यही कि कम से कम 8 घंटा दे रहे, कम से कम 12 घंटा लाइट दे, सस्ती बिजली चाहिए, सस्ती बिजली दे, और कम से कम 10-12 घंटा बिजली दे। यहाँ के जो बुनकर हैं वो सस्ती बिजली की मांग कर रहे हैं। बुनकर जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का, अपने कुंबे का, अपने घराने का, अपने परिवार का पेट भरता है और उनकी ज़िंदगी को गुजर बसर करने के लिए मेहनत करता है। एक मेहनत कश ये तबका है। जी क्या नाम है आपका? जाहिद कमाल। जाहिद कमाल साहब, चुनाव है, चुनावी मौसम क्या है यहाँ? चुनावी मौसम तो अभी ये ईद ख़त्म हुई है, अब थोड़ा थोड़ा पकड़ेगा रंग। अरे बहुत सारे प्रत्याशी है, क्या रहेगा? प्रत्याशी अब हमको विकास चाहिए, कस्बे में विकास की कमी है, जो बेहतर से बेहतर हो उसको चुने ताकि हमारा गांव तरक्की करे और विकास करे। बराती जगदीशपुर हमको काम चाहिए, अच्छा बुनकरों प्रत्याशी। की खुशहाली के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बुनकरों खुशहाली के लिए अच्छे प्रत्याशी को देख के कस्बा चुने। जो मजदूर हैं, जो कारीगर हैं, उनकी क्या हालत है यहाँ पर बुनकरों? उनकी हालत तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रही है। दोनों तरफ हैं, 2 प्रत्याशी हैं, सरफराज हैं, मुफीद आलम हैं, और भी हैं, अनेक हैं। तो या नए प्रत्याशी को आजमाएगी? नए को आजमा रही है, इंशाल्लाह बेहतरी चुनेगी। कोशिश ये रहेगी अच्छा हो, जो हमारा विकास करे। हमको विकास चाहिए। तो अभी तक कुछ भी प्रधानी गई, कुछ भी नहीं हुआ, कस्बे में कोई काम नहीं हुआ। 20 साल से देख रहे हैं वैसे ही, हम लोग बचपने से देख वैसे ही नाली खुली है, आज भी वही हाल है। देखिए चरमैनी में अच्छा चेहरा आएगा जो विकास लाएगा, उसको ही गांव की तरक्की के लिए अच्छा रहेगा। जहानागंज की नई नगर पंचायत बनी हुई है, इससे पहले प्रधानी थी यहाँ पर। यहाँ के ज़्यादातर लोग खबरों नज़र चैनल जहानागंज कस्बे के बागीचे से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था और चुनावी चर्चा कर रहा था। कस्बा जहानागंज के ज़्यादातर लोगों का यही मानना है और यही कहना है, सरकार से भी यही मांग है कि जो बुनकर जो तबका है, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की ज़िंदगी गुजर बसर करता है और अपने परिवार का पेट पालता है। यहाँ पर जो बुनकर हैं बिजली की किल्लत से परेशान हैं और इनका कहना है कि हमको कम से कम जो है 10 घंटा या 14 घंटा या 15 घंटा बिजली मिलना चाहिए। और जो कारीगर हैं, जो मज़दूर हैं, वो भी काफ़ी परेशान हैं। सरकार को इस जानिब तवज्जो देना चाहिए। और इन सब का कहना है कि जहानागंज में जो विकास होना चाहिए वो विकास हुआ नहीं है। इससे पहले प्रधानी थी, अब नगर पंचायत हुई है। अब लोगों को एक एतमाद और एक विश्वास हुआ है कि यहाँ पर विकास होगा। जो भी प्रत्याशी हैं या उनको अगर मौका मिलता है तो उनको चाहिए कि जो है जहानागंज कस्बे के विकास की तरफ जो है और जो यहाँ पर बुनियादी मसाइल हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने की कोशिश करें। दर्शकों, आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए आप YouTube पर जाकर हमारे चैनल खबरों नज़र चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ये दशरथ का होटल है जहानागंज बाज़ार में। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी आपका क्या नाम है? अब्दुल मन्नान। मन्नान साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जहानागंज के हैं। बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, तो सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन होगा? अरे बेहतर तो सभी करें अपने को, अब जिसको जो पसंद होगा उसको वोट देंगे लोग। तो जहानागंज की समस्या क्या है, बुनियादी मसाइल क्या है यहाँ पर? नाला वाला ज़्यादातर परेशानी है, पूरा कचरा रहता है, नाला जाम रहता है, पूरा आने जाने की परेशानी होती है। हाँ, गली में बहुत परेशानियां हैं सब। यही सब यहाँ का माहौल चल रहा है, यही खराबी है, नए लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? रामकेश जी। इधर देखिए, इधर सामने देखिए। नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, नगर पंचायत जहानागंज का चुनाव है। चुनाव की तैयारी में हर प्रत्याशी लगे हुए हैं। जहानागंज की जो जनता है, तो जनता की समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पर? समस्या तो बहुत कुछ है, जब से सरकार बने तब से कुछ समस्या है। हाँ, बहुत सारे प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, तो सबसे पहले आप सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन होगा और पहली पसंद कौन है आपकी?
जे जीती वह बेहतरीन है, सब तो जीता है, अब इनका सब ही बेहतरीन है, एक चुनाव नहीं सी वो बेहतरीन है। आप एक आम जनता की तरह है कि किसी दल के आप समर्थक हैं या कार्यकर्ता आप हैं? हम बीएसपी का समर्थक है। बीएसपी के तो क्या लग रहा है यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं मुफीद आलम और पप्पू जो है चुनावी मैदान में है, कैसा रहेगा उनका चुनाव? दोनों लड़े हैं, कौन दोनों? पप्पू और वो रघुराज दोनों लड़ेंगे। अब इसमें जो बीच पड़ा। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं पे जहानागंज नगर पंचायत। जहानागंज नगर पंचायत से चुनावी माहौल क्या है यहाँ पर? यहाँ पे सरफराज जी को वोट देना है, उनको इस बार जिताना है। सरफराज जी को? हाँ। अरे मुफीद आलम भी हैं और दल के प्रत्याशी यहाँ पर हैं। व्यक्तिगत विचार है, उनको अपना मत है, उसमें कोई रोक टोक नहीं। मुफीद सरफराज अहमद को वोट देना है। बताइए क्या नाम है आपका? मुन्ना गुप्ता। गुप्ता जी बताइए, चुनाव चल रहा है, चुनावी माहौल क्या है यहाँ पर? चुनावी माहौल जो है सभी प्रत्याशी अपने अपने दावेदार मजबूत मानते हैं। अरे ये तो प्रत्याशी कह रहे होंगे ना, आप भी किसी दल के किसी दल से हम लोग नहीं है। आप एक आम जनता की तरह हैं। आम जनता की तरह हम। तो क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? मुद्दा क्या, बस यहाँ के विकास हो, जनता का विकास हो, जनता के हर दुख सुख में खड़े रहे हम लोग। कस्बे के अंदर जो नाले हैं, नालियाँ हैं, जो रास्ते गलियाँ हैं, वो किस हालत में? बदतर हालत, बस से बदतर हालत है वहाँ। कस्बे का ज़्यादातर जो हालत ख़राब होती है, नाली और जो भी है वो खास कर कस्बे के लोग ही जिम्मेवार होते हैं। हम कस्बा जहानागंज से खबरों नज़र चैनल के ज़रिए से जो है यहाँ के जो मसाइल हैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आज़मगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों के देखने के लिए हमारे चैनल को आप यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और तमाम खबरों को आप देखते रहिए। हम कस्बा जहानागंज से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे खबरों नज़र चैनल के लिए। शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आज़मगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।